गाइस निरहु एक नहीं दो लड़की लेके भागे हैं। मालती का केस अब कौन देखेगा। मालती के पिता को महादेव से सुलह करना पड़ेगा। कुछ लोगों का कहना है कि निरहु अपने भाभी को लेकर भागे हैं। शांति गई है अपने मायके में, वहां पे देखी भाभी बैठी हुई है। आखिर ये क्या चक्कर चल रहा है। क्या सच में निरहु लड़की लेके भागे हैं या फिर बिसड़ू को जेल से छुड़ाने के लिए वो एक ड्रामा खेल रहे हैं कि ताकि मेरे पिता सुलह कर लें। क्योंकि जो निरहु था वो बिसड़ू को बहुत मानता था, बिसड़ू के इशारे पे चलता था निरहु। हो सकता है कि निरहु ये ड्रामा कर रहा हो अपने पिताजी को मनाने के लिए। तो आइए गाइस पूरा राज जानते हैं इस वीडियो में क्या सच्चाई है। तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने उत्तर प्रदेश निशा सिंह के चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब, अच्छे ही होंगे। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करती हूँ निरहु को लेकर, जो कि आज एक वीडियो आया है निरहु का। उसमें निरहु दो औरत दिखाए हैं, दो लड़की दिखाए हैं, दोनों घूंघट में है। अब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि निरहु एक लड़की लेके भागा है या फिर दो लड़की लेके भागा। गाइस मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई थी। फिर जब हमने पता लगाया तो पता चला कि नहीं, एक लड़की लेके भागे हैं और साथ में जो है उन्हीं के घर पे रुके हुए हैं। बोल रहे हैं सब्सक्राइबर हैं, लेकिन वो सब्सक्राइबर नहीं है, इनके रिलेशन की है। वो रिश्ते में इनकी चाची लगती हैं, उन्हीं के पास गए हैं, उन्हीं के पास से रुके हुए हैं और शायद वहीं पे रहेंगे भी जब तक ये शादी नहीं कर लेते। अगर सच में लेके भागे हैं लड़की को तो जब तक ये शादी नहीं कर लेते तब तक वहां से हटेंगे नहीं। गाइस ये तो हो गया निरहु का बात, जो कि निरहु वीडियो डाले थे। और गाइस यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है, कल परसों से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि निरहु ऐसा तो कहीं नहीं अपने भाभी को लेकर भागे हैं। यही देखने के लिए मालती की बड़ी दीदी गई कि जाके देख के आए कि जो हमारी छोटी भौजाई है वो है घर पे कि नहीं है। आज शांति गई है देखने के लिए कि भाभी घर पे है कि नहीं है, कि वही निरहु के साथ भागी हुई हैं। लेकिन वो देखी तो उनकी भाभी बैठी हुई है गाइस, जो कि आप लोग देख सकते हैं फोटो में। तो गाइस वो नहीं भागे, लेकिन इसमें राज क्या है गाइस। ये लोग सोच कैसे सकते हैं कि निरहु अपने भाभी को लेके भागेगा। कितनी गलत सोच। लोग बातों को इतना घुमरा कर क्यों बता रहे हैं गाइस। बिल्कुल एकदम चक्कर खाने वाली बात है। आप लोग भी समझिए कि बात इसमें भाभी की क्यों आ गई। और गाइस सबको पता था कि निरहु एक लड़की से बात करता था और सब कोई रोक रहा था बात मत करिए, लेकिन फिर भी निरहु मान नहीं रहा था और बोल रहा था कि अगले साल मैं शादी करूंगा, इस बार शादी मैं नहीं करूंगा। मालती के पिता भी मना कर रहे थे कि इस बार तुम्हारी शादी नहीं होगी, अगले साल होगी। अब कौन सा ऐसा रीजन था जो कि निरहु को लेके भागना पड़ा। कहीं सच में ऐसा तो नहीं है गाइस। हो सकता है क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि बिसड़ू बहुत मानते थे निरहु को और निरहु भी बिसड़ू को बहुत मानते थे। जिस समय मालती और बिसड़ू का मैटर चल रहा था उस समय निरहु एक बार मालती का सपोर्ट किए थे, लेकिन दूसरी बार वो बिसड़ू का सपोर्ट किए थे और बोल रहे थे कि जब भी मालती आएगी घर पे तो जीजा उसे मार के भगा देना, घर में मत रखने देना। तो हो सकता है बिसड़ू को छुड़ाने के लिए निरहु ये चाल चल रहा हो और झूठा दिखा रहा हो। आखिर वो घूंघट क्यों कढ़ा के रखा है। जब से सूरज एक लड़की को लेकर के भागे हैं और सोशल मीडिया पे बिल्कुल वायरल कर दिए हैं, तब से क्या हो गया। हर कोई एक लड़की लेके भागेगा और फिर घूंघट पकड़ा देगा, पता ही नहीं चलेगा किस घूंघट के अंदर कौन है। तो हमें तो गाइस सिर्फ चाल ही लगता है, लेकिन चाल ही चल रहा होगा अगर निरहु तो भी कोई बात नहीं है, अपने घर वाले से वो बात कर ले। फिर गाइस यहाँ पे हम बात करते हैं चाचा जी से। चाचा जी अगर आपका बेटा सच में लड़की लेके भागा है तो आप मेरे एक बात का जवाब दीजिएगा। मेरी वीडियो अगर आप तक पहुंच रही है तो प्लीज चाचा जी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे बात का जवाब आप जरूर दीजिएगा, चाहे वीडियो के माध्यम से दीजिएगा या फिर कमेंट के द्वारा दीजिएगा। चाचा जी आप बताइए, आप कौन सी लड़ाई लड़ेंगे, आप कौन सी न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। आप मालती के न्याय के लिए लड़ रहे थे, चलो हम मान लिए कि बिसड़ू गलत थे तो आप मालती के न्याय के लिए लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो लड़ाई अब स्टार्ट हुई है यहाँ पे भी तो न्याय चाहिए ना। लड़की ना सही लेकिन उसके फैमिली वाले को तो न्याय चाहिए ना। लड़की का भाई मुंबई में रहता है, वहां से फोन करके निरहु को डांट डपट गाली गलौज कर रहा। निरहु को बहुत बुरा लग रहा है। जिसके बहन को लेकर भागेगा, जिसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा कोई, क्या वो आरती उतारेगा? आरती तो नहीं उतारेगा ना, उसे डांटे मारेगा ही ना।
आज आपको जब पता चल चुका है कि निरहू लड़की लेके भागा है, तो आप वहां पे बैठे क्यों हैं चंडीगढ़ में? आप आ करके निरहू को खोज करके क्यों नहीं समझाते? सेम यही काम आप किए थे मालती के साथ। जब मालती घर से निकली थी अर्जुन के साथ, चाहे विष्णु शादी करवाए थे या फिर खुद करी थी, उस समय भी आप लेट करे थे आने में, बहुत लेट किए थे। जब तक आप आए थे तब तक यहाँ सारा काम तमाम हो चुका था, सब कुछ खत्म हो चुका था। तो आप जहाँ पे पहुँचते हैं लेट पहुँचते हैं, जब तक आप पहुँचते हैं तब तक अपने आपके बच्चे जो है ना वो पाला चुम चुके होते हैं। समझ में आया? और चाचा जी बहुत पहले मैं ये चीज़ बोलती थी कि इतना ऐठना नहीं चाहिए, इतना इतराना नहीं चाहिए। भगवान का जो छप्पड़ है ना वो सबके लिए एक बराबर है। जो हमारे लिए वही आपके लिए भी है। भगवान का कब पासा किसके ऊपर पलट जाए किसी को चाचा जी पता नहीं होता है। आप जितना परेशान कर रहे हैं मालती के घर वालों को ना, उतना ही आपके बच्चे परेशान होंगे। ये लिख लीजिए आप कहीं पे, आपके बच्चे कभी सुखी नहीं रह सकते और उतना ही आपको परेशान करेंगे। आप कहाँ पे मुंह दिखाएंगे? कौन से न्याय की लड़ाई आप लड़ रहे हैं? अरे कुछ तो शर्म करिए। आज एक बाप के सर की पगड़ी कुचली है आपके बेटे ने, निरहू ने। पहले आप निरहू को सबक सिखाइए, अब फिर विष्णु का केस को आप देखिए, मालती की न्याय आप दिलाइए। अरे अब तो सुधर जाइए चाचा जी, अब तो और दोनों फैमिली एक हो जाइए। कम से कम जहाँ पे आपकी लड़ाई होगी झगड़ा होगी वहां पे महादेव का फैमिली विष्णु के समेत खड़ा रहेगा, जैसे कि पहले खड़े रहते थे। आज जो अपने आप को आप अकेला फील कर रहे हैं ना, अगर विष्णु होता तो आज आप अपने को अकेला फील नहीं करते। शायद विष्णु कितना साथ आपको कोई नहीं देगा। बेटे के ऊपर आप इतना गर्व कर रहे थे, यही तो है आपका बेटा, जो कि इतना उल्टा सीधा वीडियो में बोल रहा है। मेरे पापा भी गुस्सा हो रहे हैं, शांति मुझे देखकर जलती थी और दीदी ऐसी वैसी। ये सब क्या है? क्या है ये? आपके बेटे हैं कि शांति डांट दी बोल दी तो बोल रहा है कि मुझे देखकर शांति जलती थी? क्या जलती थी शांति देखकर निरहू को? और यहाँ पे मालती की बड़ी दीदी, वो तो बहुत ज्यादा परेशान है बेचारी, बहुत परेशान है। बड़ी बेटी है उस घर की। अच्छा बुरा होता है तो दर्द होता है, यहाँ पे दर्द होता है। जैसे मैका वैसे ससुराल बेटी। और एक बात बताएं चाचा जी, असला खेल का मजा तो अब आएगा, अब मिलेगा खेल का मजा। एक बार मालती का केस आप देखने जाइए, दोबारा जाइए आप लड़की के घर, वहां से केस देखिए। यही करना है आपको। मालती का केस देखने वाला कोई नहीं है, आपकी पूरी फैमिली परेशान है कि निरहू चला गया, केस कौन देखेगा? निरहू पहले अपना केस संभाले, फिर मालती का केस अब वो देखेगा। अब जाते जाते इतना हम जरूर पूछेंगे चाचा जी आपसे, न्याय की लड़ाई बराबर होनी चाहिए। अगर मालती के लिए न्याय की लड़ाई है तो उस लड़की के पिता के लिए न्याय की लड़ाई होना जरूरी है। असला खेल तो अब स्टार्ट हुआ है चाचा जी, अब मजा आएगा। अब आए हैं पाड़े फरवारे में, पता चलेगा भी यहीं पे आपको। तकलीफ होगी ना, आज बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन आप इतने अच्छे थे नहीं। अगर आप अच्छे होते ना तो अपने हर बच्चों को अपने मुट्ठी में किए होते, लेकिन आपके एक बच्चे भी आपके मुट्ठी में नहीं है। ठीक? और क्या बोले मैं आपको, बहुत समझाई, हम लोगों ने बहुत समझाया आपको, कमेंट द्वारा वीडियो द्वारा बहुत समझाया, लेकिन आप समझे नहीं। तो चलो ठीक है, हम अपनी वीडियो यहीं पर बंद करते हैं। जो भी बात हमारी बुरी लगी होगी उसके लिए माफ करिएगा, ठीक? क्योंकि मैं आपके बेटी तस्मान हूँ। क्या करें, आप हरकत ही ऐसे करते हैं जो कि बोलना पड़ रहा है और मान नहीं रहे, जिद आड़ के बैठे हुए हैं। तो गाइस मैं अपनी वीडियो यहीं पे बंद करूंगी। और हमारी वीडियो आप सबको कैसे लग रही है गाइस कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर जो गलत है वो भी बताइएगा, जो सही है वो भी बताइएगा। गाइस आप लोगों के एक कमेंट से यहाँ से हौसला आता है, सच बता रहे हैं गाइस। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और मैं अपनी वीडियो बंद करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।